नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी है और मैं केरल में रहती हूँ। अपने इस चैनल के माध्यम से मैं भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के विषय में अपने विचार वैज्ञानिक रूप से प्रकट करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है एकादशी व्रत। बहुत सारे व्रत होते हैं सनातन धर्म में, पर एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसका हम सबसे पहले वैज्ञानिक कारण बताते हैं और उसके बाद आध्यात्मिक कारण। वैज्ञानिक कारण एकादशी व्रत का है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार हमारी पृथ्वी पर अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन वायु दाब में विभिन्नता पाई जाती है और ऐसा सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के अक्षीय पथ के संयोग से होता है। इस विचित्र एवं प्राकृतिक घटना को अमावस्या एवं पूर्णिमा को ज्वारीय तरंगे आती हैं। यह प्राकृतिक रूप से महसूस किया जा सकता है। यह ज्वारीय समुद्री तरंगे काफी ऊंची एवं विनाशकारी होती हैं, लेकिन अगले ही दिन ये वही तरंगे शांत हो जाती हैं। साथ ही वायु का दाब भी कम होने लगता है। इस तथ्य के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि एकादशी व्रत क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। एकादशी अमावस्या एवं पूर्णिमा से 4 दिन पहले आती है और विज्ञान के अनुसार मनुष्य जो भोजन आज ग्रहण करता है, उसी भोजन को मनुष्य के मस्तिष्क तक पहुंचने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। तो अगर हम यदि एकादशी का उपवास रखते हैं या हल्का भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो उस भोजन को हमारे दिमाग तक पहुंचने में अमावस्या या पूर्णिमा तक का समय लगेगा। और यदि हम एकादशी को सात्विक भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन हमारा दिमाग संतुलित रहेगा, क्योंकि हमारा दिमाग और हमारा शरीर 70% जल से बना हुआ है। हम भावात्मक रूप से कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम शांत रहेंगे। और यदि इन दिनों में हम तामसिक भोजन करते हैं तो हमारे भावनात्मक संतुलन बिगड़ता है, जो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। इसीलिए साइंस एवं साइंटिफिक रीजंस के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि एकादशी के व्रत से हम अंदर एवं बाहर दोनों रूप से स्वस्थ होते हैं और आनंद की प्राप्ति करते हैं। एकादशी व्रत के आध्यात्मिक महत्व के विषय में बात करते हैं। पद्म पुराण में एकादशी व्रत का महत्व दिया हुआ है। जैमिनी ऋषि, जो एक विख्यात एवं अत्यधिक ज्ञानी ऋषि थे, उनको एक बार एकादशी व्रत के महत्व एवं इस व्रत के कारण को जानने की जिज्ञासा हुई। तो जैमिनी ऋषि ने अपनी जिज्ञासा की अग्नि को शांत करने के उद्देश्य से महामुनि व्यास ऋषि के पास पहुंचे और उनके सम्मुख जैमिनी ऋषि ने एकादशी व्रत के रहस्य को जानने के लिए जिज्ञासा प्रकट की। इस पर व्यास ऋषि ने उनको बतलाया कि जब इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ, उसी समय भगवान विष्णु ने एक दानव को अपनी माया से उत्पन्न किया, जिसको पाप पुरुष कहा गया था, या यूं कहें कि पाप पुरुष के नाम से वह कुख्यात हुआ। यह पाप पुरुष सभी प्रकार के पापों का मूर्त रूप था। धरती पर पाप का मार्ग अपनाने और पापियों को दंड देने के उद्देश्य से ही भगवान विष्णु ने दानव पाप पुरुष को उत्पन्न किया था। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने यमलोक का भी सृजन किया। यमलोक वह स्थान है जहां पापियों को उनके द्वारा किए गए पापों की सजा दी जाती थी या पापियों को सुधार के लिए रखा जाता था। एक बार भगवान विष्णु यमलोक की वस्तु स्थिति जानने के उद्देश्य से यमलोक की यात्रा हेतु निकले। यमलोक में मानव की अत्यधिक दयनीय स्थिति देखकर उनका हृदय विचलित हो गया और भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों ना पापी मनुष्य की दयनीय स्थिति में सुधार हेतु
मनुष्यों को एक अवसर प्रदान किया जाए जिससे वह अपने पापों का थोड़ा बहुत कम कर सके, पापों से मुक्ति प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु ने अपने इसी प्रयोजन से एकादशी व्रत का प्रावधान किया। यह योग है कि भगवान विष्णु ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए एकादशी व्रत का उपाय सुझाया, अर्थात एकादशी व्रत रहकर मनुष्य अपने पापों को नष्ट कर सकता है और फिर उसे नरक में जाने की आवश्यकता नहीं होती। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त उपाय एकादशी व्रत के बारे में जब यमलोक के दानव को पता चला, तब वह दानव सीधा भगवान विष्णु के पास पहुंच गया और भगवान से वह प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, जब मनुष्य एकादशी व्रत धारण करने लगेंगे और वह अपने द्वारा किए गए पापों से मुक्ति भी प्राप्त कर लेंगे, तो परिणामतः कोई भी पापी यमलोक नहीं आएगा, तो फिर मैं अपना भरण पोषण कैसे करूंगा? भगवान दानव की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने दानव को यह वरदान दिया कि वह एकादशी के दिन अनाज आदि खाद्य पदार्थों में निवास कर सकता है और इस प्रकार एकादशी तिथि वाले दिन यदि कोई प्राणी अन्न खाएगा, वह दानव उस प्राणी को प्रभावित कर सकेगा या दंड दे सकेगा। भगवान के इस वरदान से पाप पुरुष नामक दानव संतुष्ट होकर वापस यमलोक प्रस्थान कर गया। इस प्रकार एकादशी का दिन अति आश्चर्यजनक परिणाम देने वाला दिन है। इस दिन मनुष्य यह व्रत धारण कर अपने द्वारा किए गए पापों को समाप्त या नष्ट कर सकता है। इसलिए मनुष्य एकादशी व्रत को देवों के देव भगवान हरि के रूप में मनाते हैं। एकादशी के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व को समझकर आप समझ गए होंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपनी 11 इंद्रियों को अपने ईश्वर के मन में लगाना चाहिए, जिससे एकादशी को किए हुए पूरे फल हमें प्राप्त हो सके। हमारी 11 इंद्रियां कौन सी हैं? हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक जो सबसे हटी है वह है मन। हम जब अपनी 11 इंद्रियों के साथ अपने इष्ट भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, साथ में उपवास करते हैं, तो वे हमसे अवश्य प्रसन्न होते हैं और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से हम अंदर एवं बाहर दोनों ही रूप से आनंदित होते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। मतलब जो लोग उपवास नहीं करते हैं उन्हें भी चावल नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे का क्या कारण है, यह मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।